हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस मास्टर क्लास। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अबाउट फेयर वैल्यूएशन। तो अभी पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने देखा था किस तरह से मार्केट में एक प्रीमियम रेंज फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे सेलर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं सेल करने में, और एक डिस्काउंट जोन बनता है जहाँ से बायर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं बाय करने में। और मार्केट जब इक्विलिब्रियम पे आता है, दिस इज योर फेयर वैल्यूएशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फेयर वैल्यूएशन इन दिस टर्म, तो हमारा मतलब होता है वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ठीक है, हम लोग जब प्राइस के टर्म में बात करते हैं फेयर वैल्यूएशन की, तो हम लोग इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं एज अ फेयर वैल्यू। बट फेयर वैल्यू दो टाइप के होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ प्राइस विच आई सेड, और एक होता है मार्केट मेकर के पर्सपेक्टिव से। नाउ मार्केट मेकर हमने देखा विच आर दी स्मार्ट मनी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए फेयर वैल्यूएशन सिर्फ प्राइस नहीं होता, उनके लिए फेयर वैल्यूएशन होता है लिक्विडिटी। या तो वो इंटरनल लिक्विडिटी देखेंगे या तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस एक प्रीमियम रेंज में, ठीक है, और उन लोगों को बाय करना है, तो दे विल वेट कि प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे आए। अब इक्विलिब्रियम के नीचे आइदर दे विल लुक फॉर द इंटरनल लिक्विडिटी विच इज योर लिक्विडिटी वॉइड, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, या फिर दे विल लुक फॉर द एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी जो हमारा बेसिकली ये लो के नीचे होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम लोग मार्केट में देखते हैं प्राइस में, अगर सपोज इस तरह से प्राइस मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है और पुल बैक लेता है, और देखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम से कभी कभी घूम जाता है, या इक्विलिब्रियम के नीचे जो हमारा डिस्काउंट रेंज होता है या ओटी होता है वहां से प्राइस घूमता है। दैट मीन्स मार्केट मेकर जो होते हैं वो लिक्विडिटी वॉइड जो होती है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है, वहां से प्राइस को बाय करते हैं। बट समटाइम्स यू हैव सीन प्राइस जब मूव करता है और एक पुल बैक लेता है, इंस्टेड ऑफ दिस इक्विलिब्रियम और ओटी, प्राइस क्या करता है, ये जो लो होता है इस लो की लिक्विडिटी हंट करता है और फिर वहां से अपसाइड मूव करता है। तो इन दिस केस जो मार्केट मेकर होते हैं उनके लिए फेयर वैल्यूएशन ये लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन। कौन सी फेयर वैल्यूएशन? एक इन टर्म्स ऑफ प्राइस विच इज योर इक्विलिब्रियम, और एक होता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट मेकर विच इज योर लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है, और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अभी इसको अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे, विल लुक एट द चार्ट ऑफ निफ्टी और समझेंगे दोनों एग्जांपल के किस तरह से इक्विलिब्रियम से भी प्राइस कभी कभी घूमता है, या ओटी से, या मार्केट मेकर के पर्सपेक्टिव से लिक्विडिटी हंट करता है और फिर घूमता है। नाउ वी हैव अ चार्ट ऑफ निफ्टी एंड यू कैन सी यहाँ पे एक हमारे पास स्विंग हाई है और यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो है। प्राइस ने यहाँ से क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया है। अब अगर हम लोग ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो तक अगर फिब लगाते हैं, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, वी कैन सी कि यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, पुल बैक लिया अबव दिस इक्विलिब्रियम, कहाँ तक, ये ओटी तक आया। ओटी के साथ साथ यू कैन सी देयर इज अ इंटरनल लिक्विडिटी, देयर इज अ लिक्विडिटी वॉइड, और यहाँ पे एक स्विंग हाई है। प्राइस ने इसको हंट किया और प्राइस घूम गया फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन दिस केस मार्केट ने प्राइस को एज अ फेयर वैल्यू ट्रीट किया, जहाँ पे प्राइस ने इक्विलिब्रियम के ऊपर जब प्राइस डिस्काउंट रेंज में गया वहां से प्राइस घूम गया। तो कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट नॉर्मली मूव कर रहा है, कोई न्यूज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, मार्केट फेयर वैल्यू देखता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस सच एज इक्विलिब्रियम या फिर ओटी के आसपास जो भी लिक्विडिटी वॉइड रहेगा वहां से प्राइस विल ट्राई टू मूव ऑन। बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस में वोलेटिलिटी हाई होती है, कोई इवेंट न्यूज होता है और मैनिपुलेशन जब होता है, उस केस में मार्केट मेकर क्या करते हैं, मार्केट मेकर ट्राई कि वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो रहती है उसको हंट करे। फॉर एग्जाम्पल, now if we see this example, we have this high and we have this low, right? अगर मैं इस हाई से इस लो पे फिब लगाता हूँ तो यू कैन सी कि मार्केट में क्या हुआ, प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर गया और कहाँ तक गया, ये हाई तक गया, और यहाँ की भी लिक्विडिटी लेके प्राइस अभी घूम रहा है, ठीक है, डाउन साइड पे। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रीवियसली भी मैंने बताया था कि जब अगर मार्केट 50% को रिएक्ट नहीं कर रहा है, यू कैन सी देयर इज अ स्पीड, देयर इज अ मोमेंटम, और प्राइस ने क्या किया, इक्विलिब्रियम के ऊपर जाके सीधा गैप अप ओपनिंग कर दी। इन दैट केस में क्या होता है कि प्राइस के बहुत कम चांसेस होते हैं वो ओटी से या डीप प्रीमियम या डिस्काउंट लेवल से घूमेगा, और देयर हाई चांसेस के प्राइस ये वाली लिक्विडिटी लेगा, और इस केस में क्या होता है, हमारे टर्टल सूप सेटअप फॉर्म होते हैं। सिमिलरली वही हुआ, इफ यू रिमेंबर टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि जब प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे आया था और यहाँ से एक पुल बैक लिया था, यहाँ से हम लोग ने लॉन्ग किया था, शॉर्ट नहीं किया था। कहाँ के लिए, ये वाले हाई के लिए, और इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई था हमारा उसके लिए। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, ये वाली जो लिक्विडिटी थी इसको हंट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ से घूम रहा है। नाउ इन नॉर्मल केसेस यूजुअली क्या होता है कि जब प्राइस इस तरह से लिक्विडिटी हंट करके घूमता है, पुल बैक लेता है, जो भी हमारा ये ओटी लेवल रहेगा इस केस में, वहां से फिर कंटिन्यू करता है डाउन साइड पे। बट कभी कभी प्राइस क्या करता है, ये वाला जो हाई बनाता है उसको भी हंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ मार्केट
मेकर, सेल मॉडल, बाय मॉडल, तो आपको पता रहेगा कि स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या होता है। इफ़ यू डोंट नो, डोंट वरी, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि मार्केट मेकर, बाय मॉडल, सेल मॉडल क्या होता है। इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, घूमा, पुल बैक लिया, यहाँ से हमने शॉर्ट का प्लान बनाया था, बट स्टिल नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर गया, कहाँ पे, यहाँ पे, एंड वहां से रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे दो चीजें थी, एक दिस इज योर स्मार्ट मनी रिवर्सल, सेकेंडली यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, प्राइस ने उसको टैप किया, उसके पहले यहाँ से घूम रहा था। सम केसेस इट विल टर्न फ्रॉम दिस एंड देन अगेन इट विल मूव ऑन अ हायर लेवल ताकि ये वाले पीओआई को टैप कर सके, बट कुछ कुछ केस में ऐसा है प्राइस घूमेगा और वापस ऊपर जाएगा एंड दिस विल बिकम योर स्मार्ट मनी रिवर्सल। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनता है, टर्टल सूप सेटअप बनता है। जहां पे भी लिक्विडिटी है और वहां से प्राइस रिवर्स हो रहा है, दैट इज योर टर्टल सूप सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से टैप किया हायर लेवल की पीओआई और वहां से रिवर्स हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इवन इफ द मार्केट इज बुलिश और बेरिश, प्राइस में जैसे फॉर एग्जांपल जब प्राइस यहाँ था, मैंने क्लियरली बताया था कि प्राइस अभी है अपने डिस्काउंट रेंज में, प्राइस को नीचे भी अगर जाना है तो प्राइस एक बार पुल बैक लेगा ऊपर की तरफ, और प्राइस को ऊपर भी जाना है तो प्राइस एक बार पुल बैक लेगा ऊपर की तरफ और वहां से फिर प्राइस स्विंग बना के ऊपर जाएगा। तो नाउ आई एम स्टिल बुलिश, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि प्राइस में हमें कहीं से भी हम लोग बाय कर ले। प्राइस अभी चल रहा है प्रीमियम जोन में। कहाँ के प्रीमियम जोन में चल रहा है, इफ यू नोटिस दिस, फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, ठीक है। ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के पास कहाँ है, यहाँ पे हम लोग ओटीई पे, ठीक है। ओटीई के पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेली टाइम फ्रेम का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस अभी वहां से रिवर्स कर रहा है। अगर मुझे बाय भी करना है तो मैं वेट करूंगा प्राइस इस इक्विलिब्रियम के नीचे आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आया था तो हम लोगों ने उस दिन बीटीएसटी किया था, बट अगेन प्राइस में वीकनेस थी इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। दिस वॉज अ गुड ट्रेड, इसने टारगेट भी हिट किया, वी मिस दिस। अब नाउ प्राइस कहाँ पे है, अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे है, प्लस अपने प्रीमियम रेंज में भी है और एक ओटी जोन के पास भी है। सो दिस इज योर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कि जहाँ से आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। प्राइस को अगर ये लिक्विडिटी तक जाना है विच इट विल कम, ठीक है, बुलिश अगर है तो प्राइस पुल बैक लेगा और फिर जाएगा ऊपर फ्रॉम डिस्काउंट। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट अगर नीचे आता है यहाँ से, फर्स्ट इट विल ट्राई टू हिट द इक्विलिब्रियम, और उसके साथ साथ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा कि प्राइस ने क्या हुआ है, एक हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये बन जाएगा हमारा ब्रेकर। तो फर्स्ट ये लिक्विडिटी हंट करेगा, इक्विलिब्रियम तक आएगा, पुल बैक लेता है अगर तो देयर हाई चांसेस कि ब्रेकर पे टैप करके फिर कंटिन्यू करेगा डाउन साइड पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। एक फास्ट मोमेंटम दे रहा है अगर, दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस के प्राइस फिर ये वाली लिक्विडिटी जो इक्वल लोज दिख रहे हैं आपको, ये इक्वल लोज को फिर हंट करने के लिए जाएगा। अगर प्राइस में यहाँ पे 50% पे एक रिएक्शन देखने मिलता है हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग, फिर वहां से प्राइस नीचे आता है, दैट मीन्स कि प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और फिर ओटीई के पास से प्राइस क्या करेगा, घूमेगा ऊपर की तरफ। तो हम लोग को ये वाली चीजें ऑब्जर्व करनी है। फ्रॉम पर्सनली जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग के प्राइस ये वाली लिक्विडिटी हंट करेगा, जिसकी दो तीन प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कि ग्लोबल सेंटीमेंट, ठीक है, थोड़े नेगेटिव है, सेकेंडली यहाँ पे क्या है, इक्वल लोज है, ठीक है। तो मार्केट मेकर विल ट्राई टू कम हंट दिस इक्वल लोज, ये इक्वल लो हंट करेगा और फिर यहाँ से हम लोग को देखने मिला। तो इन दिस केस फेयर वैल्यूएशन मुझे कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर मैं देखूँ तो मेरी फेयर वैल्यूएशन कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से फिब लगाता हूँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस ये मेरी फेयर वैल्यूएशन है और ये मेरी एक फेयर वैल्यूएशन है जहाँ से प्राइस को घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटीज भी है, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी वॉइड भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक गैप भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम भी है। देयर आर हाई चांसेस प्राइस विल डेफिनेटली टैप इनटू दिस इक्विलिब्रियम विच इज योर 23,665 एंड 23,525, ठीक है, ये सारे लेवल्स पे आ सकता है। नाउ अगर यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है डाउन साइड पे, देन प्राइस विल ट्राई और मार्केट विल ट्राई टू हंट दीज लो बिकॉज दे आर द क्लीन एंड इक्वल लोज, और फिर यहाँ से हमें एक टर्टल सूप बाय सेटअप मिलेगा जो फिर हमारे ये हाई और इसके ऊपर के जो टारगेट है वहां तक जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द मार्केट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यूएशन। फर्स्ट यू हैव टू लुक फॉर द फेयर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ price which is your equilibrium, ठीक है। second you have to look in terms of market maker which is your internal or the external liquidity which is this internal liquidity and this external liquidity, और and you have to observe the behavior of the price। randomly कोई भी fair value gap नहीं मार्क करना है। मैंने सिखाया है क्या चीज़ें कि हम लोगों को मार्केट फेजेस देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मार्केट कौन से फेज में, दिस इज योर एक्सपांशन फेज में यहाँ पे क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद हमें एक एक्सपांशन देखने मिला, एक्सपांशन के बाद यहाँ पे क्या था, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो देयर आर हाई चांसेस मार्केट विल टर्न और मार्केट विल रिट्रेस, ठीक है,
और इट विल रिवर्स। नाउ रिवर्सल कब आएगा? जब ये प्राइस इसके नीचे ट्रेड करेगा, दैट मीन्स देयर इज अ रिवर्सल। जब तक नहीं करता वी विल अज्यूम दैट इट इज अ रिट्रेसमेंट। सो प्राइस में ये मैन कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, प्राइस इज कमिंग बैक इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड एंड दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा, या तो लिक्विडिटी हंट करेगा या इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करेगा और फिर वहां से घूमेगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द शॉर्ट्स एट दिस प्राइस। ठीक है, वेरी सिंपल, नथिंग, कोई फैंसी चीज नहीं है। सिंपल यू हैव टू लुक फॉर द फेयर वैल्यूएशन ऑफ मार्केट को रीड करना है। वी नो दैट कि यहाँ पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी प्राइस ने ये लिक्विडिटी ले लिया है। प्राइस ऊपर जाना चाहता भी है तो भी उसको आना है फेयर वैल्यूएशन पे, जो या तो इक्विलिब्रियम रहेगा, या तो ओटी रहेगा, या तो ये लो रहेगा। कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगानी है। यू डोंट हैव टू पुट RSI टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर, यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस और नथिंग। जस्ट रीड द प्राइस, रीड द कैंडल एंड अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओवरऑल यू कैन सी we have this liquidity hunt, then we had this liquidity hunt, reverse हुआ, we had this liquidity hunt, यहाँ से reverse हुआ, again we have this liquidity hunt, यहाँ से reverse हो जाएगा। तो हमने जो conditions देखी थी कि मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आता है, लिक्विडिटी या लिक्विडिटी पूल से आता है। तो we have a liquidity जहाँ से रिवर्सल के एक्सपेक्टेशन है, we have a liquidity pool कि जहाँ से प्राइस वापस रिवर्स कर सकता है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, प्राइस अगर रिट्रेस कर रहा है तो कहाँ तक रिट्रेस करेंगे? इन दिस केस रिट्रेस, तो वी हैव दिस लिक्विडिटी वॉइड, फुल लिक्विडिटी वॉइड, कि जहाँ तक प्राइस रिट्रेस करेगा और फिर वहां से कंटिन्यू करेगा। जैसे रैंडमली अगर हम लोग कोई भी फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इट विल नॉट वर्क। मोस्ट मेनी पीपल विल ट्राई कि यहाँ से एक इम्पल्स मूव आया, यहाँ पे ओटी लगाते हैं और यहाँ से बाय का प्लान करेंगे। इट विल फेल। क्यों? क्योंकि पूरा प्राइस अभी जो है इस डीलिंग रेंज के प्रीमियम जोन में है ना, प्रीमियम जोन में। तो प्रीमियम जोन से अगर हम लोग बाय करेंगे, मार्केट ठीक है एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे देगा, दैट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से भी बुलिश होने वाला है। इट विल टेक अ स्मॉल रिट्रेसमेंट एंड विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सीन टू केसेस। ठीक है, वन जहाँ पे प्राइस में फेयर वैल्यूएशन देखा इन टर्म्स ऑफ प्राइस और वहां से रिवर्स हुआ। सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट मेकर, जब प्राइस लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाता है, आइदर इंटरनल और द एक्सटर्नल। उसके साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कंडीशंस देखी थी, हमने उनको भी आइडेंटिफाई करके समझने की कोशिश की किस तरह से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे फ्रॉम योर लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी, देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी रिवर्स, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी रिवर्स। दिस इज योर डीलिंग रेंज। इवन ये छोटा डीलिंग रेंज भी देखो, और मुझे स्कैल्प भी करना है ना, अगर मैं छोड़ दूँ ये पूरे बड़े ट्रेड्स को या पोजिशनल ट्रेड्स को, मैं देखूंगा ये मेरा एक डीलिंग रेंज फॉर्म हुआ, ये मेरा एक डीलिंग रेंज फॉर्म हुआ, और इस डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम तक मेरा एक छोटा मोटा स्कैल्प हो सकता है इजी। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ठीक, प्राइस में अभी भी इक्विलिब्रियम के थोड़ा ऊपर है। सो दिस वाज द रीजन जब मैंने थर्सडे को बोला था कि मार्केट जो है ये पूरा गैप फिल करने के लिए आएगा नीचे यहाँ से, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हुई है, बहुत सारे यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कब आपको देखना है कि रिवर्सल आ सकता है, जब बायर्स ट्रैप हो। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ठीक है, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी पीस डील साइन होने वाली है एंड मार्केट विल शूट फ्रॉम हियर। ठीक है, बट दे फेल टू सी दिस गैप, दे फेल टू सी दिस लिक्विडिटी, और फिर वहां से क्या होता है, सारे लोग ट्रैप हो गए, मार्केट आ गया नीचे इक्विलिब्रियम के क्लोज पे। सो इस तरह से मार्केट को आपको रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से यू हैव टू स्टार्ट जर्नलिंग। ये सारी चीजें आप जर्नल करो। सी देयर आर चांसेस कि मैं गलत हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाए, मार्केट यहाँ पे जाए, ये लिक्विडिटी अर्न करके मार्केट घूम जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कंसेप्ट गलत है, कि देयर आर चांसेस कि मार्केट अनसर्टन है, मार्केट विल ट्राई टू डू अनसर्टेनिटी के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हुआ, प्राइस को यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए था। इन दिस केस यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ, मार्केट पुल बैक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और यहाँ से जब रिट्रेस किया तो प्राइस को ये लिक्विडिटी पूल से रिवर्स होना चाहिए, बट नहीं हुआ। देयर इज अ रिटेल ट्रैप ओवर हियर व्हिच इज अ स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ, स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया रिटेलर्स को, एंड यहाँ से फिर रिवर्स हुआ। सो देयर विल बी अ टाइम्स कि प्राइस इस तरह से अनसर्टन हो जाएगा, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर, और एक कन्विक्शन होना चाहिए। और वो कन्विक्शन कब आएगा, जब आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे, उनको जर्नल करोगे। मुझे कैसे पता था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का और ऊपर नहीं जाएगा? एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने इतने सारे मार्केट देखे। आई नो के हायर लेवल पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इवन प्राइस में एक लिक्विडिटी के ऊपर है प्राइस, तो इसको यहाँ से शूट भी अगर करना है तो एक रिट्रेसमेंट तो लेना है।
प्राइस अगर मंडे के दिन फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली आई विल बी इन अ प्रॉफिट एंड आई विल होल्ड ये लिक्विडिटी, ये इक्विलिब्रियम तक। अगर नहीं होता है, फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है, तो आई विल लुक कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है फर्स्ट, कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक द डिसीजन। और वो कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें कब सीखोगे आप, जब मार्केट को आप इस तरह से ऑब्जर्व करोगे, राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड कि किस तरह से फेयर वैल्यूएशन मार्केट में डिसाइड होती है in terms of price and in terms of market maker. So next time if you see if there is a liquidity hunt, अब मार्केट आपके इक्विलिब्रियम या फिर ओटी से नहीं घूम रहा है, और वो भी मैंने बताया कि कब ऐसा होगा कि नहीं घूमेगा, जब आप मार्केट 25% या 50% पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाए, ठीक है। तो उस केस में देयर हाई चांसेस कि मार्केट क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी एक्सटर्नल वाली हंट करने की कोशिश करेगा, उसको एज अ ब्रेकआउट मत कभी भी ट्रेड करना। ऑलवेज लुक फॉर अ रिवर्सल, आइदर लुक फॉर द टर्टल सूप और सम अदर सेटअप जो भी आपके रहेंगे, बट डोंट try to chase the market। उस दिन भी मैंने बोला था कि आई एम नॉट चेजिंग दिस अप मूव, एंड यू कैन सी लेटर क्या हो गया। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल एंड आई हैव नोटिस दैट कि जो भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ इट्स अ गोल्ड। फ्री में ये चीज़ें कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। इवन इफ दे आर टीचिंग यू द आईसीटी कंसेप्ट तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बता के निकल जाएंगे, या फिर आपको फॉरेक्स में या क्रिप्टो में बताएंगे इंडियन मार्केट में किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, किस तरह से यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट इन द इंडियन मार्केट, कोई नहीं बताएगा। बट स्टिल इंटरेक्शन बहुत कम है, वेरी लेस पीपल आर कमेंटिंग, वेरी लेस पीपल आर लाइकिंग, शेयर तो शायद जीरो हो रहा है। सो द मोर यू विल शेयर द मोर पीपल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, सो दैट और भी लोग देख सके। इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज अगर कोई है ही नहीं सीखने वाला तो मैं किसके लिए बनाऊँ वीडियोस, राइट। सो आई होप आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next lecture. Till then, stay safe. Thank you.